तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेट करता है इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स को, और एमडी केट में भी आ चुका है, ई केट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि वन एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट किसके होगा। अब देखिए ऑप्शन में आपको एनर्जीज दी गई हैं, देखिए जूल एनर्जी का यूनिट है, मतलब आपको एक एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है वो आपने बतानी है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंस टू हाउ मच एनर्जी, हाउ मच जूल्स एनर्जी। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक सॉल्यूशन के तौर पे, एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे ये लिख लेना है या ये याद रखना है कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ये बात आपको पता होगी, आपने कांस्टेंट वैल्यू याद की होगी, जाहिर सी बात है आप इन टच स्टडी हैं तो आपको ये बात भी पता होगी। एक और बात पता होनी ज़रूरी है, जो कि आप एक एटॉमिक मास यूनिट की इक्विवेलेंट एनर्जी देख रहे हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। किसकी? स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। जब आपको ये दोनों चीजें पता है तब आप इसके एनर्जी का रिलेशन मालूम कर सकते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी है ये मालूम कर सकते हैं। आपको पता है E इजिकल्स टू mc² होता है। मास जो है वो कितना है आपके पास, एक एटॉमिक मास यूनिट में जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आपके पास ये चीज आ गई है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वेयर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास आएगा 1.492 इंटू 10⁻⁻10, और एनर्जी का यूनिट बन जाएगा यहां से जूल। देखें किलोग्राम है, ये मीटर का स्क्वायर और ये सेकेंड का स्क्वायर, तो आपको पता है कि जूल किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एनर्जी का यूनिट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा, तो जूल के बराबर आ जाएगी ये एनर्जी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको राउंड अबाउट कर लें 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो ऑप्शन में 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये तो है पास्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि ये सारे ऑप्शंस हटा दिए जाते और आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन रखे जाते कि 941.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सी 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर डी 948.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किया क्या है इसमें, सिंपली हमने एनर्जी जो ली है अब वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है। तो अगर ये ऑप्शन हटा के अगर ये ऑप्शन आपके पास आ जाएं ए बी सी डी, तो हमेशा याद रखना कि 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल जो है वो 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। तो अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेट सपोज इस तरह के ऑप्शन में ना दूं, ये ऑप्शन दूं, तो इस लिहाज से 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अगर तो ये ऑप्शन मौजूद है 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल, तो ये बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है इसका। तो ये बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ इस तरह से ऑप्शन पूछे जाएं कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQ के साथ।
आज के लिए ये MCQs।